प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल से होंगे। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। हम वचन खोलेंगे लूका 24 का 32। लूका 24 का 32 हम वचन खोलेंगे। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? हालेलुया। एक बार फिर से वचन पढ़ेंगे। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर से विनती प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर उपस्थित हुई पिता परमेश्वर से विनती करते हैं कि अपने जिंदा वचन से पिता हमसे बातचीत करें और पिता परमेश्वर हर एक जीवन को पिता परमेश्वर आप सही मार्गदर्शन दें। हम विश्वास करते हैं ऐसा अद्भुत काम आपने किया, आपको धन्यवाद हैं। हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, ज़ुबान चाहे मेरी हो परंतु शब्द आपकी ओर से होने पर पिता सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, ये जो घटना हम पढ़ते हैं ये तब की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया था, वो जीवित हो गए थे। तो जैसा कि उन्होंने अपने चेलों को प्रॉमिस किया था कि मैं गलील में जाके तुमको मिलूँगा, तो गलील की झील के पास जाके ये उनसे मिलते हैं। और क्योंकि उनके जो चेले थे वो बहुत ज़्यादा हताश हो चुके थे प्रभु के जाने के बाद, मतलब जब तक वो मृत्यु में थे तब तक के हिसाब से। तो वो यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा और क्यों प्रभु के साथ ऐसा हुआ। इन्हीं सब बातों को लेते हुए, डिस्कस करते हुए आपस में ये लोग जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ हो लेता है। और जब उनके साथ हो लेता है तो प्रभु उनको वचनों के द्वारा गाइड करता है, लेकिन फिर भी उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। फिर वो उनके साथ उनके घर तक जाता है और वहाँ पे जब उनके साथ भोजन करता है तो उनके चेलों की आंखें खुल जाती हैं। और उनके चेले जो होते हैं वे सब आपस में कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जैसी उनकी आंखें खुल जाती है तो वो प्रभु यीशु मसीह से छुप जाते हैं और गायब भी हो जाते हैं। मतलब तो वो लोग आपस में ये कह रहे होते हैं कि जब वो हमसे बातें कर रहा था और पवित्र शास्त्र के बारे में ज्ञान की बातें, वचन की बातें जब हमें बता रहा था, तो क्यों हमारे अंदर उत्तेजना न जागी? मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, जब बहुतों के पास जब मेरा वचन पहुँचता है, जो मेरे सब्सक्राइबर आप लोग हो और जो मेरे अनसब्सक्राइबर हो, मैं दिल से आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि खुदावन आपको बहुत आयत से बढ़ाए, बहुत आयत से ब्लेस करे, बहुत। लेकिन दुख और अफसोस की बात उन लोगों के लिए होती है जो अनसब्सक्राइबर हैं, मुझसे प्यार करते हैं आप लोग। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावन आपकी हर कमी घटी को दूर करके आपको भरपूरी में करे, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है, वचन कहता है एक जगह कि यदि कोई मेरे अनुयायी को यदि कोई एक गिलास पानी भी पिलाएगा तो वह इसका प्रतिफल कभी न खोने पाएगा। तो आप लोगों ने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मेरे प्रियो, यदि आप लोग मुझसे इतना ही प्रेम करते हैं तो आप जो ये भी जानते होंगे कि ये काम जो मैं करता हूँ वो खुदावंत के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में सब्सक्राइबर होंगे, तभी मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा आगे तक पहुँचेगी। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो सब्सक्राइब तो करें, और सब्सक्राइब करने के बाद सिर्फ आमीन प्रेज द लॉर्ड जो आप लिखते हैं वो तो लिखिए, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वीडियो को देखने के बाद अपने एक्सपीरियंस भी ज़रूर साझा करें कि आपने आज के वचन से क्या सीखा, क्या आज का वचन आपके लिए था, और अगर आपके लिए था तो आपने क्या जाना। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, खुदावन जब हमसे बातचीत करता है ना, तो विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से बातचीत करता है। नंबर 1 पे
परमेश्वर का जो बातचीत करने का तरीका होता है वो अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। जो परमेश्वर को जानते हैं, जो उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, जब वो किसी दुविधा में पड़ते हैं और जब प्रार्थना के साथ वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर उनसे उसकी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बात करता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बात करता है। लेकिन जो विश्वासी नहीं है, जो आज भी मरी हुई ज़िंदगी जी रहा है, उससे परमेश्वर अगर जब बातचीत करना चाहे तो कैसे करेगा? तो उसके कई तरीके हैं। जैसे कि किसी प्रभु के दास का, मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, कोई ऐसा विश्वासी जो विश्वासी अभी नहीं है, कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में और चाहते हैं कि खुदावन मुझसे बातचीत करे, कोई तो मुझे रास्ता बताए, कोई तो ऐसा ज़रिया बताए कि जहाँ से मेरे लिए रास्ता खोले। आप मान लीजिए कि अपना YouTube चैनल देख रहे हैं और उसके शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं, या फेसबुक की रील्स देख रहे हैं, या इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं। रैंडमली आपके सामने मेरी वीडियो हो गई या किसी भी प्रभु की दास की वीडियो हो गई और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे वो बात करेगा। पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका आपका ये होता है कि आप कहीं भी अगर मान लो जा रहे हैं, चाहे मेट्रो में, चाहे बस में, चाहे ऑटो में, कहीं भी परमेश्वर का आपको वचन लिखा हुआ मिल जाएगा, या सोशल साइट के द्वारा भी आपको कोई इमेजेस ऐसी मिल जाएगी जिसमें प्रभु का वचन लिखा होगा। वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा होगा। या आपका कोई ऐसा भाई या कोई ऐसा पहचान का व्यक्ति मिल जाएगा जिसे आप अपनी प्रॉब्लम तो शेयर नहीं कर रहे, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम का शेयर कर भी रहे हैं तो घुमा के कर रहे हैं, और वो आपसे ऐसी बात कहेगा जो आप हैरान हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं बातचीत करने के। कभी कभी नेचर के द्वारा भी परमेश्वर बातचीत करता है, कई तरीके होते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे लेकिन इस वचन के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह इनके चेलों के पास जब पहुंचे पुनरुत्थान के बाद, तो क्यों उनके चेले उनको नहीं पहचान पाए? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनियावी जो जिम्मेदारियां हैं, या जो लालच है, या टेंशन है, तमाम तरह की जो भी गलत चीज़ें हैं, वो हम अपनी ज़िंदगी में इस तरह से हावी होने देते हैं कि जब खुदावन हमसे बात करना चाहता है तो हम उसकी आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। अक्सर आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि कभी कभी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, जैसे किसी को कुछ गलत बोल दिया हो, या किसी को गलत बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोलना चाहते हैं, या किसी का नुकसान कर देते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तमाम तरह की बातें। तो एक बार मन में आपकी आवाज़ ज़रूर आएगी, मत कर। उस समय आपसे परमेश्वर बात कर रहा होता है। पर जो लोग परमेश्वर को जान चुके होते हैं वो उसकी आवाज़ को लगातार सुन पाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जाने होते वो उसकी आवाज़ को एक या दो मरतबा ही सुन पाते हैं। और ज़्यादातर हम शैतान की आवाज़ को सुनने की वजह से हम उस गलत काम को कर बैठते हैं या किसी को कुछ गलत कह बैठते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब मेरी वीडियो आप तक पहुँचती है तो उसे सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी पहुँचाएं। आप नहीं जानते कि कौन सा व्यक्ति किस प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा है, मैं आपको एक रिसेंटली का भी किस्सा बताऊंगा। मेरे पास्टर जो है अरुल थॉमस, वो हमारे पास्टर हैं, वो अपना एक रिसेंटली की हुई घटना के बारे में बता रहे थे कि उनकी कॉलोनी का एक बच्चा जो 12वीं की पढ़ाई कर रहा था, रिजल्ट भी नहीं आया था कि उससे पहले ही उसने सुसाइड कर ली। सोचो, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी मुझे सुनने में आया कि कोई सिमरन कौर या सिमरन करके कोई सोशल मीडिया की बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज थी, सोशल मीडिया की सेलिब्रिटीज थी जो अपने वीडियोस वगैरह डालती रहती थी, उसने भी सुसाइड कर लिया। और मरने से पहले उसने ये भी बताया कि सोशल मीडिया हो या मीडिया की जो भी ज़िंदगी हो वो कितनी दर्दनाक और कितनी खौफनाक होती है।
सामने जो मुस्कुराता चेहरा आपको दिखता है, सच्चाई वैसी होती नहीं है मेरे प्रियो। चाहे वो बच्चा जिसने पढ़ाई की वजह से सुसाइड कर ली, या उस बहन ने जो सुसाइड कर ली, उनका जीवन बचाया जा सकता था अगर उनके पास खुदावंद का जिंदा वचन पहुंच जाता। क्योंकि ये वचन बात करता है आपकी ऐसी सिचुएशन पे, आप किससे बात करेगा जिसके लिए आपने सोचा भी नहीं होगा। अब एक बार बात तो करिए, एक बार बात तो करिए। आप सुसाइड करने के लिए कुंडी लगाते हैं, दुनिया भर के तामझाम करते हैं, वही कुंडी लगाइए, बेशक लगाइए, लेकिन सुसाइड करिए पर किसकी करिए? गलत ख्यालात को जाते ना, उनकी सुसाइड करिए, आप उनको सुसाइड कराइए। वो जो दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, बिल्कुल दुष्ट आत्माएं होती है जो हमें मरने के लिए मजबूर करती हैं। और एक और बात बता दूं, जो लोग सुसाइड करते हैं ना, जब लोग उनको ये कह के चिढ़ाते हैं या बदनाम करते हैं, अरे वो तो बहुत बड़ा कायर था, या सुसाइड करना कायरता नहीं होती है, उसके लिए कलेजा चाहिए। एक सुई अपने में चुभा के देख लो, हवा टाइट हो जाएगी। डॉक्टर के हम लोग सुई लगाने जाते हैं, कैसे करते हैं, सुई से भागते हैं। या ब्लेड से भी हमारा कभी शेविंग करते समय या सब्जी काटते समय उंगली कट जाती है तो कितना दर्द होता है। सोचो, अपनी जिंदगी को खत्म करना कितनी बड़ी बात होती है। तो ये लोगों के लिए कहना आसान होता है कि वो कायर था। आपको पता है कि उसके साथ क्या बीत रहा था? नहीं पता है। जिसके साथ बीतती है ना, उसको पता होता है। मैं इस दौर से गुजरा हूं, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि ये कितनी दर्दनाक जिंदगी होती है। ये उसका एक ही तरीका है मेरे प्रियो, आप कुंडी लगाते हो, लगाओ। आप जिस भी दुनिया में जी लो, बस एक बार सच्चे दिल से घुटने टेकिए, आंसुओं के साथ खुदावंद को पुकारें। आप जिस दुनिया में अगर जीते हो, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपको लगता है कि मैं अपने जिंदा खुदा के बारे में कह रहा हूं, तो इसका एक ही तरीका है कि जब तक आपको जिंदा खुदा से रूबरू नहीं हो जाएंगे, आप खुद ने आपका एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक आप मेरी बात से विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसका एक ही तरीका है, घुटने टेकिए, आंसुओं से पुकारिए, बस इतना कहिए, इस पूरी कायनात में जो जिंदा खुदा है वो मुझसे बात करे, वो मुझे बताए कि मुझे कहाँ जाना है, वो मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। अचानक से ही आपके सामने कुछ ऐसा होगा जो आपको पता चल जाएगा जिंदा खुदा कौन है। जैसा कि मैंने बताया ना कि परमेश्वर के बातचीत करने के विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं। कोई ऐसा वचन, कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा पोस्टर, कुछ भी आपके पास इमीडिएटली उसी टाइम पहुंचेगा। या कोई बड़ी बात भी नहीं कि डायरेक्ट परमेश्वर भी आपके सामने उपस्थित हो जाए। होते हैं, हुआ है, बहुतों के साथ हुआ है। लेकिन जिंदगी खत्म करने से पहले परमेश्वर को पुकारे, वो आपके लिए रास्ते खोलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। मैं अपनी शांति उसे देता हूं। ये खुदावंद के वचन है। आओ तो सही उसके पास। तो मेरे प्रियो, बहुत लोग को मैं देखता हूं कि वीडियो को ऐसे देखते हैं जैसे बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि कभी खुदावन, मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और मान लीजिए कोई मुस्कान नाम की बहन है, सुधा नाम की बहन है, प्रकाश नाम का भाई है और प्रमोद नाम का कोई भाई है, किसी भी भाई या बहन के साथ कभी रास्ते में परमिशन की भेंट हो जाए, मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद आप उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे।
प्रेज द लॉर्ड करके कहीं निकल लेंगे। आपके पास समय नहीं रहता है तो कम से कम रात के समय जो फिजूल की चीज़ें देखते हैं उस समय कम से कम खुदावन के वचन को सुने, उस समय सुने। और आपकी पहचान में अगर कोई भाई, कोई बहन, कोई ऐसे दौर से गुजर रहा हो तो उस तक ये वीडियो पहुंचाएं, उस तक ये वीडियो पहुंचाएं। और यदि किसी को फिर भी काउंसलिंग की ज़रूरत हो या प्रार्थना की ज़रूरत हो, मुझसे कांटेक्ट करें मेरे सोशल साइट के द्वारा, फेसबुक मैसेंजर या फिर मेल के द्वारा मुझसे बात करें। लेकिन ज़िंदगी को नष्ट न करें, ज़िंदगी को नष्ट न करें। और इस वचन के द्वारा भी लूका 24 का जो 32 में कहा कि हमारे अंदर उत्तेजना क्यों न जागी, क्योंकि वो लोग जब यीशु मसीह जब तक कब्र में थे वो वापस अपनी पुरानी दुनिया में चले गए, वही मछली पकड़ना, वही सब कुछ करना और वही फालतू की टेंशन लेके बैठना, इन सारी बातों को टेंशन में लेके घूमना। यही वजह थी कि वो दुनियावी चीज़ों को अपने अंदर इस कदर ले आए कि सामने जब खुदावन उसके सामने आया तो उसको पहचान ना सके। तभी तो यीशु मसीह ने जगह दृष्टांत पे ये बात समझाई है। बीज बोने वाला एक जगह बीज बोने निकला तो कुछ बीज अच्छी भूमि पे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और कुछ बीज ऐसी सड़क पे गिरे जहां लोगों के पैरों के द्वारा कुचल दिया गया। उस बीज का पूरा परमेश्वर ने उसका अच्छे से हमें एक्सप्लेन भी किया है। झाड़ियों में गिरने वाले वो बीज हैं जो वचन को सुनते तो हैं, उगते तो हैं, लेकिन जो झाड़ियां हैं जो उसको उगने नहीं देती हैं, बढ़ने नहीं देती हैं, वो हमारी चिंताएं, हमारे अभिलाषाएं, हमारे लालच है, जिसकी वजह से हम बढ़ नहीं पाते हैं। अब पथरीली जमीन पे जो गिरे वो वे लोग हैं जो वचन को सुनते थे, कुछ टाइम के लिए टिके रहे, लेकिन फिर मुरझा गए और सूख गए। और कुछ वे लोग थे जिन्होंने वचन तो सुना, लेकिन जब तक वचन को अपने अंदर गहराई में लेते तब से शैतान उनके मन में ऐसे ऐसे विचार डाल देता है कि शैतान आया और चुप के चला गया। अब पैरों से कुचल देने का मतलब ये कि आपके जो मित्रगण होते हैं या जो ऐसे गलत संगति होती है, उसकी संगति में जाने के बाद आप समझो उस वचन को आपने कुचल दिया। अच्छी भूमि में वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण भी करते हैं और उसके अनुसार चलते भी हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों को ऐसे हल्के में ना ले। और मेरा वीडियो जो भी जिन तक भी पहुंचता है, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आपको पता है कि आपका एक वीडियो शेयर करना कितनों की ज़िंदगी बचा सकता है, कितनों की ज़िंदगी बचा सकता है। सुसाइड के मामले में इंडिया जो है ना नंबर 1 पे आता है। आपको नहीं पता है, इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ या इस समय मेरी आप जिस समय वीडियो देख रहे होंगे उस समय भी कोई न कोई किसी न किसी फंदे में या किसी न किसी छत से या किसी पॉइजन से विभिन्न प्रकार से अपनी ज़िंदगी को नष्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। और यदि आप सही समय पे अगर किसी को शेयर कर देंगे तो शायद वो ऐसा ना करे, ऐसा ना करे। और जो करना भी चाह रहा है तो अगर उसको भी अब ये वीडियो पहुंची तो मैं उससे भी कहना चाहूँगा कि एक बार खुदा को पुकारो, वो तुम्हारे पास खुद चल के आएगा। जिंदगी अपनी नष्ट मत करो। आओ तो सही एक बार। नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे काउंसलिंग लो, लेकिन आओ। तो मेरे प्रियो, वचनों को सुनने के बाद खुदावन के करीब आए, खुदावन को झटक के आगे मत भागे। उसने हमारे प्राण तक दे दिए। मैं विश्वास करता हूं
कि आज के बाद से आप ऐसा ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे।